अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी टाउन किचन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको दिरलिस अर्तुगरुल के ड्रामा सीरीज़ के बारे में बता रहे हैं। कल भी हमने आपको एक वीडियो दी थी, आज फिर हम आपको एक वीडियो देंगे। इसमें बताया गया है कि जिस तरह हलीमा खातून को बहुत जल्दी इंतकाल करते हुए दिखा दिया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। वो अर्तुगरुल के साथ शाना बशाना बहुत सालों तक उनके साथ में थी वो, लेकिन इसमें इनको जवानी में ही गुजरते हुए दिखा दिया गया। वो इसलिए दिखाया गया कि जो इस कैरेक्टर को जिन्होंने निभाया इसराबिल जी, उन्हें इस सीरियल को छोड़ना था। उन्हें इसके मुकाबले एक और सीरियल मिल रहा था, और तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सीरियल बस यहीं छोड़ना है। इसलिए मोहम्मद बुज़दाक जी को उन्हें सीरियल में मरता हुआ दिखाना पड़ा, और वो सीरियल छोड़कर दूसरे सीरियल की तरफ चली गई। और उनका कहना था कि मेरी शादी भी होने वाली है, मुझे अब अपने हस्बैंड को वक्त देना है। इसलिए उन्होंने अपना कैरेक्टर इस ड्रामे में ख़त्म करवा लिया, लेकिन हकीकत इससे परे है। वो अर्तुगरुल के साथ में, अर्तुगरुल गाज़ी के साथ में थी, हयात थी। यहाँ तक कि अर्तुगरुल गाज़ी के गुज़रने के 1 साल बाद तक हलीमा सुल्तान हयात थी। इन्होंने बताया कि मुझे इस ड्रामा के बदले दूसरा ड्रामा मिल रहा है, मुझे और दूसरा ड्रामा करना है, शादी करनी है, इसलिए मैं ये अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा छोड़ रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना, तकदीर को कुछ और मंजूर था। उनका ना वो ड्रामा चल सका और ना ही उनकी शादी चल सकी। ड्रामा तो सुपर फ्लॉप गया और उनकी शादी भी चंद माह के अंदर टूट गई। शायद किस्मत को यही मंजूर था कि हलीमा सुल्तान का कैरेक्टर पूरा निभाती, लेकिन उन्होंने आधे में इस ड्रामे को छोड़ दिया और अपना कैरियर बनाने के लिए दूसरे ड्रामे की तरफ चल दी। लेकिन उनका वो ड्रामा सक्सेसफुल नहीं हो सका। जितनी सक्सेस उन्हें अर्तुगरुल गाज़ी में मिली, उतनी उस ड्रामे से नहीं मिली। वो ड्रामा बिल्कुल सुपर फ्लॉप गया और इत्तेफाक से उनकी शादी भी चंद माह के अंदर टूट गई। इसे किस्मत कह सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का बताते हैं। आगे अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल के बारे में और आपको जानकारी देते हैं। ये हम बता रहे हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी की किस तरह ये ड्रामा बनकर तैयार हुआ, किस तरह इतनी मेहनत से इस ड्रामे को तैयार किया गया। ये ड्रामा आप लोगों को दिख रहा होगा, लोगों ने कितने हैवी कपड़े पहने। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इस ड्रामे को शूट कब किया जाए। इस ड्रामे को 5 साल लगा इसकी शूटिंग मुकम्मल करने को, इसलिए कि सिर्फ सर्दियों में इसकी शूटिंग की जाती थी। लोगों ने जो ड्रेसिंग किया हुआ इस ड्रामे के अंदर बहुत हैवी है। गर्मी में इस तरह के कपड़े पहनकर शूटिंग करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इस ड्रामे को सर्दियों में ही शूट किया जाता था। इस तरह शूट मुकम्मल करते करते इस ड्रामे को 5 साल पूरे लग गए। 5 साल बाद ये ड्रामा शाहकार के लिए जब तैयार हुआ तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बना। कैरेक्टर जो इन कैरेक्टर में जो लोगों ने ड्रामे में कैरेक्टर किए हैं, उन लोगों ने बीच में इस ड्रामे को छोड़ दिया। इसलिए किसी को मरता हुआ दिखाना पड़ा तो किसी को कहीं गायब होता हुआ दिखाना पड़ा। इस तरह लोगों के कैरेक्टर कम करने पड़े, लेकिन माशाल्लाह ड्रामा बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, जो कि हमारे दिलों पर आज भी राज कर रहा है। बहुत प्यारा ड्रामा बना जिसने, और इस ड्रामे की कुछ खासियत आपको हम और बताते हैं। तो ये कि इस ड्रामे को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। लगभग इस ड्रामे की कास्ट की टीम पूरी 5000 लोगों पर मुश्तमिल थी। इतने लोगों को इकट्ठा रखना, एक तरीके इनकी शूटिंग करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन हेड्स ऑफ टू मोहम्मद बुज़दाक जी, जिन्होंने इस ड्रामे को मुकम्मल किया और इसे मंजर आम पर लाया, लोगों के सामने अर्तुगरुल गाज़ी की हकीकत को खोल कर रखा। अर्तुगरुल गाज़ी कौन थे, क्या थे, उनकी क्या हकीकत थी और उनके साथी कौन कौन थे। इस ड्रामे में, इस ड्रामा सीरीज़ के ज़रिए हमको उनकी पूरी हकीकत मालूम पड़ी। उन्होंने किस तरह अपने हुकूक के लिए जंग करी और इस्लामी परचम को 3 आज़मों तक किस तरह फैलाया, हमें पूरी डिटेल इस ड्रामे के ज़रिए मिलती है। देखिए, अर्तुगरुल गाज़ी का कैरेक्टर जिन्होंने किया है, नंबर 1 चैलेंज तो ये था, मैंने जैसे आपको बताया कि इस ड्रामे में जो इन लोगों ने कपड़े पहने बहुत हैवी है, उसे गर्मी में शूट नहीं कर सकते थे। इसलिए मोहम्मद बुज़दाक जी ने इसकी शूटिंग सिर्फ इसीलिए कि कैरेक्टर्स को कंफर्टेबल फील हो,
सर्दी के दिनों में शूट किया ताकि शूटिंग भी मुकम्मल होती रहे और लोगों को तकलीफ़ भी ना हो। इतने हैवी कपड़े पहनकर गर्मी में कोई शूटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ सर्दी के मौसम में शूटिंग को शूट किया है। आपको उनके कपड़े कितने हैवी और दिख रहे होंगे, इससे पता चलता है कि ये सर्दी में शूट की गई हुई शूटिंग है। इन्होंने इतना कंफर्टेबल। चैलेंज नंबर 2, इस ड्रामे में वॉइस ओवर करना था, यानी जितने घोड़े भाग रहे इसका तब के तक तो माइक लेकर जा नहीं जा सकती है, तो इसके लिए ख़ास एक्सपर्ट को इंतज़ाम किया गया कि एक एक वॉइस हमें बराबर हम तक पहुंच सके, जिससे घोड़ों का भागना, तलवारों का निकलना, तलवारों का मियानों में जाना, हर वॉइस को बराबर हम तक पहुंचाने के लिए ख़ास माहिरीन को बुलाया गया, जिनके ज़रिए एकदम एक्सपेक्ट तरीके से वॉइस ओवर की गई ताकि एक एक वॉइस हम तक बराबर पहुंच सके। हम तक पहुंचाने के लिए इस वॉइस को इन लोगों ने काफ़ी हद तक मेहनत की, एक एक तरीके से, एक एक बारीक तरीके से वॉइस ओवर करके हम तक पूरी वॉइस जोड़कर इस ड्रामे को पहुंचाया गया है ताकि कहीं कोई गलती ना हो सके, कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए। हर चीज़ परफेक्ट जहाँ की वहाँ कहते हैं ना, उस तरह रखी गई और परफेक्ट लोगों के ज़रिए परफेक्ट ड्रामा बनाया गया ताकि हम तक इस हिस्ट्री के कैरेक्टर को, ड्रामे को हकीकत में हम तक पेश किया जाए, ताकि इस्लाम का जज्बा सबके अंदर पैदा किया जा सके। और माशाल्लाह से इस देखकर लोगों में इस्लाम का जज्बा पैदा हुआ। चैलेंज नंबर 3 ये था कि ड्रामे में 5000 लोगों को काम करने के लिए बुलाया गया था। अब इतने लोगों को एक जगह एक साथ कैसे रखा जाए, तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, इन 5000 लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों की टीमों में बांट दिया। सब अपने वक्त पर आते, अपनी शूटिंग मुकम्मल करते और चले जाते, और इनको इस तरह से रखा गया था नज़दीक के इस्तांबुल से काफ़ी करीब में एयरपोर्ट के, ताकि ये सब वक्त पर अपनी शूटिंग मुकम्मल करने के लिए आ जाएं और वक्त पर चले जाएं। इनकी छोटी छोटी टुकड़ियों की वजह से शूटिंग करने में काफ़ी आसानी हुई। और आया चैलेंज नंबर 4। चैलेंज नंबर 4 ये था कि इतने सारे बड़े ड्रामे में इतने सारे कैरेक्टर अलग अलग तरीके से इतने भारी अंदाज में सबको पेश करना, सबको दिखाना। लेकिन मैंने पहले भी जैसा कहा कि हैट्स ऑफ टू मेहमद बुज़दाक जी, जिन्होंने बिल्कुल हर कैरेक्टर को परफेक्ट अपने राइटिंग में उतारा और हर कैरेक्टर को बिल्कुल परफेक्ट मोड़ दिया, हर जगह बराबर बनाया, जैसे कि इतिहास फिर से ज़िंदा हो गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे लग रहा कि वो सब हमारे सामने, बिल्कुल आंखों के सामने वही मंज़र चल रहा है। अब आया चैलेंज नंबर 5। चैलेंज नंबर 5 ये था कि सबको बिल्कुल बराबर अपनी जगह सेट रखना और वक्त पर ड्रामे की किस्तों को पब्लिक के लिए शो करना। तो जिन्होंने बिल्कुल मुकम्मल करी इस किस्त को, उनकी ड्रामे की, और हमारे लिए पेश किया। तो जब तक आप इस ड्रामे को देखते रहिए, हमें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अगले रिकॉर्डिंग आने तक हमारे चैनल पर नए हैं आप तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की अच्छी मालूमाती वीडियो अब मिलती रहेंगी। आप हमें ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। हमारे ज़रिए आप तक कुछ मालूमात अगर पहुंच रही है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे के मालूमाती वीडियोस कैसे लग रहे हैं। हम इंशाल्लाह तुर्की की बकाया वीडियो भी आप तक पेश करेंगे। जब हमने आपको पहले भी बताया कि हमारी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए हम आपको इस तरह के वीडियोस दे रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आने तक हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो में इसी तरह की आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।